हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी इससे पहले 7 पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, प्रेशर बेल्ट क्या होती है, डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होती है, कोरियोलिस फोर्स बहुत ही डिटेल्स में इसमें डिस्कस किया था। देन अलग अलग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि यहाँ पे जेट स्ट्रीम हो गई, एयर फ्रंट हो गई, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किया था, एयर मास डिस्कस किया था यहाँ पे। तो आज इस चैप्टर में जो है, इस पार्ट में जो है हम साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो सीरीज है इसमें ऑलरेडी 7 चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, द अर्थ, interior of the earth, distribution of ocean and continents, landform and their evolution, atmospheric composition, solar radiation, heat balance and temperature। तो इसका ऑलरेडी जो है 7 पार्ट के बाद हम लोग जो है 8वें चैप्टर का जो है आज हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी सब कुछ इंक्लूड करके डिस्कस किया है यहाँ पे। और जो भी इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि अगर प्रीलिम्स हो या फिर मेंस को आप अगर इसके लिए तैयारी करें तो ये सीरीज आपको दोनों में हेल्प करने वाली है। कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, या फिर कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट जो है आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। और अभी तक जितनी भी वीडियोस वर्ल्ड ज्योग्राफी के हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन यानी कि आंधी, डेफिनेटली आपने इसके बारे में सुना होगा यहाँ पे। तो साइक्लोन जब भी फॉर्म होता है, थोड़ा जो मैंने पहले ही जो कोरियोलिस फोर्स जब डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया था कि साइक्लोन बेसिकली में होता क्या है यहाँ पे। तो साइक्लोन क्या होता है कि इसका सेंटर में एक लो प्रेशर पॉइंट होता है, और इसको जो यहाँ पे सराउंडिंग होती है यहाँ पे जो हाई प्रेशर। तो ये एक जो है स्पाइरल शेप में यहाँ पे जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ घूमती है यहाँ पे, अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये साइक्लोन की रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो होती है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोन जो है ये वेदर की कंडीशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिजास्टर होते हैं अलग अलग जगह पे यहाँ पे। तो साइक्लोन को मेनली 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है टेम्परेट और दूसरा होता है ट्रॉपिकल। तो आज इस चैप्टर में हम टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं हम जो टेम्परेट। तो पहले देखिए यहाँ पे अर्थ को अगर हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो गई इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड हम लोगों का कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री तक जो है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। और सेम साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो है 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। तो ये जो हो गया रेड कलर का जो जोन आप देख रहे हैं, तो ये जो हो गई ट्रॉपिकल जोन। और उसके ऊपर का जो जोन है 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री दोनों ही हेमिस्फीयर में, ये जो हो गए टेम्परेट जोन। ये येलो कलर का जोन आप देख रहे हैं टेम्परेट जोन, और उसके ऊपर जो है 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक यहाँ पे जो है ये पोलर जोन होती है। तो ये एक्सेसिवली ठंडी होती है यहाँ पे। तो एक चीज देखें यहाँ पे, टेम्परेट जोन में जो साइक्लोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, और जो ट्रॉपिकल जोन में यहाँ पे जो साइक्लोन होती है इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। दोनों ही हेमिस्फीयर में इसका जो है ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम है। टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो फॉर्मेशन होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि टेम्परेट साइक्लोन ये कहां पे डेवलप होती है, मिड या फिर हाई लैटिट्यूड, यानी कि जो ऊपर तक यहाँ पे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे जो 23.5 से लेके 66.5, तो इस एरिया में जो है
टेम्परेट साइक्लोन जो है फॉर्मेशन होती है। तो इस एरिया को जो है मिड लैटिट्यूड या फिर हाई लैटिट्यूड बोला जाता है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये लो लैटिट्यूड में फॉर्म होती है, तो इसको लो लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोला जाता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन जो है ऑब्वियसली टेम्परेट जोन पे होगी, तो ये मिड लैटिट्यूड या हाई लैटिट्यूड पे होगी, जिसमें 35 से लेके 65 डिग्री जो लैटिट्यूड दोनों ही हेमिस्फीयर में ये फॉर्म होगी। अभी टेम्परेट साइक्लोन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन बोला जाता है, फ्रंटल साइक्लोन बोला जाता है, या फिर वेव साइक्लोन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होती है कि जो भी हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट में डिस्कस किया था कि जो सब ट्रॉपिकल एरिया से जो भी वेस्टर्लीज जो है यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जाएगी, हाई प्रेशर जोन से सब ट्रॉपिकल से जब जो है सब पोलर की तरफ जाती है, और जो यहाँ पे सब पोलर से जो यहाँ पे ईस्टर्लीज आती है, जो ठंडी हवा यहाँ पे, तो इसकी जो कन्वर्जेंस होती है तो यहाँ पे एक फ्रंट होती है। तो ऑलरेडी फ्रंट के बारे में मैंने जो पिछले पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने फ्रंट के बारे में अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज उसको फॉलो कर लीजिएगा। फ्रंट के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था यहाँ पे। तो टेम्परेट साइक्लोन की जो फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे फ्रंट, और दूसरा है यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। तो ये दोनों जो है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टेम्परेट साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे। तो इसको जो है हम कोशिश करेंगे जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से समझने के लिए। तो अर्थ की इसके बारे में तो ऑब्वियसली जो प्रेशर बेल्ट है हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, ये इमेज के बारे में आप लोग फेमिलियर होंगे। तो ये जो है इक्वेटोरियल जो है लो पॉइंट हो गई यहाँ पे। तो ग्रेजुअली यहाँ पे लैटिट्यूड जब बढ़ेगी यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जो रीजन होगी, तो ये जो है हाई प्रेशर पॉइंट होगी दोनों ही जो है हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ग्रेजुअली यहाँ पे जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल सब पोलर रीजन में ये जो है लो प्रेशर बेल्ट होगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेटोरियल लो में जब गर्म हवा ऊपर जाती है यहाँ पे, जो ऊपर जाके यहाँ पे ट्रोपोपोस से यहाँ पे जो है डाइवर्ट होके फिर से यहाँ पे ये नीचे आती है, तो हेडली सेल यहाँ पे फॉर्म होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पोलर में अगर बात करेंगे, जो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यहाँ पे आते आते यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ठंडी हवा यहाँ पे आते आते जब गर्म हो गई यहाँ पे, फिर से ये एक साइकिल फॉर्म करता है जिसको पोलर सेल बोला जाता है। तो इस वॉइड को क्रिएट करने के लिए इस साइड में जो भी हवा है जब यहाँ पे जाती है और यहाँ पे जो है ठंडी हवा के साथ यहाँ पे मिक्स होती है, फिर से जो है ये क्या होती है ऊपर की तरफ यहाँ पे कन्वर्ज होगी, तो यहां से जो है लो प्रेशर पॉइंट यहां पे फॉर्म होती है। तो ऑलरेडी जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो जेट स्ट्रीम का दो जंक्शन होता है, एक होता है यहाँ पे जो सब पोलर रीजन में, और दूसरा जो है यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल इस जंक्शन में जो है जेट स्ट्रीम की फॉर्मेशन है। तो इसको बोला जाता है पोलर जेट स्ट्रीम, और इस पॉइंट में जो जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन होती है ये जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो पोलर जेट स्ट्रीम जो है ज्यादा मजबूत होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से। तो ये जो है एक मेंडरिंग शेप लेती है, और अर्थ की रोटेशन के हिसाब से ये वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन पे यहाँ पे फॉर्म करती है यहाँ पे। तो हाई और लो इसके हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। ऑलरेडी जेट स्ट्रीम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ये सर्कम पोलर इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पूरे अर्थ की यहाँ पे चक्कर लगाती है, बहुत ही हाई स्पीड में यहाँ पे जो है विंड यहाँ फ्लो करती है। तो ये जो है बहुत ही हाई लेवल पे होती है यहाँ पे, जो यानी कि जो ट्रोपोपोस के एरिया में वहां पे ही ज्यादातर जेट स्ट्रीम जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है हम जो अगर टेम्परेट साइक्लोन के मैकेनिज्म को देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहले इसको डिस्कस करेंगे। सेम मैकेनिज्म जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होगी। तो यहाँ पे जो वार्म एरियाज है, यहाँ पे जो वार्म एयर है, जो सब ट्रॉपिकल लोज से जो है यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल हाई से जब जो है नॉर्थ की तरफ जाएगी, जो गर्म हवा यहाँ पे नॉर्थ की तरफ जाएगी, और ये जो है वेस्टर्लीज, और जो यहाँ पे सब पोलर से जब यहाँ पे जब ट्रॉपिकल हिसाब से आएगी, तो यहाँ पे क्या होती है कि दोनों जो है यहाँ पे नीचे की तरफ कन्वर्ज होती है। तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर पॉइंट बनता है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर जो है यहाँ पे वार्म करंट जो है यहाँ पे जो है तो इसको देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे बोल तो रहा हूं, लेकिन इसको इमेज से जब समझेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं इमेज से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए यहाँ पे सब पोलर लो जो है ये हो गई सब पोलर लो। तो यहाँ पे नीचे देखिए सब ट्रॉपिकल हाई से जब यहाँ पे गर्म हवा ऊपर जाएगी, तो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से ये जो है ग्रेजुअली वेस्ट से जो है
ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे घूमने की कोशिश करेगी, और इसका एक पार्ट जो है यहाँ पे इसका ऑपोजिट साइड में यहाँ पे चली जाएगी। तो ऑलरेडी जो है हाई प्रेशर जो पॉइंट है नॉर्थ पोल से, यहाँ पे हवा जो है ईस्टर्लीज, जो पोलर ईस्टर्लीज हम लोग बोलते हैं इसको, तो ये जो है यहाँ पे राइट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करती है। तो ये जगह को फिल करने के लिए यहाँ पे ये एक टर्न अराउंड होती है और एक जो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज शेप ले लेती है। तो एक चीज देखिए कि सब पोलर लो में जो जमीन है यहाँ पे, जो उसका सरफेस है, ये ऑलरेडी जो है कोल्ड होती है, यहाँ पे काफी कोल्ड होती है। तो इसमें क्या होती है कि ऑलरेडी जमीन जो है यहाँ पे ये कोल्ड होती है, जो वार्म जो फ्रंट है ये ऑलरेडी जो हम लोगों ने फ्रंट के बारे में डिस्कस किया था, ये जो है ऊपर चली जाती है और यहाँ पे जो है जो कोल्ड फ्रंट जो है इसको ओवरशेडो कर लेती है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, वार्म जो फ्रंट है, इसको जो वार्म फ्रंट हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्लूडेड फ्रंट में, तो यहाँ पे जो है वार्म फ्रंट जो है नीचे जो है यहाँ पे उसके नीचे कोल्ड फ्रंट रहती है, ऊपर ये ट्रैप हो जाती है। तो ट्रैप होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन होगा, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी। तो बारिश जब ज्यादा होगी यहाँ पे, ये क्या होगी, जो ऑलरेडी एक साइक्लोनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करेगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो होगी एंटी क्लॉकवाइज शेप लेगी यहाँ पे, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज शेप लेगी। मैकेनिज्म दोनों सेम ही है यहाँ पे। तो आप लोग अभी अगर इसको देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए जो एयर है यहाँ पे नॉर्थ की तरफ जब जाती है, कोल्ड लेयर के साथ यहाँ पे मीट करके एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे फॉर्म करती है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, जो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जो नीचे से जो वेस्टर्ली जा रही है, थोड़ी सी राइट की साइड में यहाँ पे घूम रही है, और ऊपर से जो जा रही है यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी लेफ्ट के साइड यहाँ पे घूम रही है। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी ये जो है एक एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे साइक्लोनिक सिचुएशन जो है यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इसके हिसाब से फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है कि गर्म जो फ्रंट है उसका एक पॉकेट फॉर्म होती है जो ऊपर ट्रैप हो जाती है यहाँ पे, और गर्म हवा जैसे कि हम लोग जानते हैं ये लाइटर होती है, तो ये ऑब्वियसली ऊपर की तरफ चली जाएगी यहाँ पे, और उसकी जो वॉइड होगी उसको क्रिएट करने के लिए जो है ठंडी हवा चली आएगी यहाँ पे। तो क्या होगी यहाँ पे, ये जो है सिचुएशन, ये जो मैकेनिज्म होती है, बिकॉज कोल्ड फ्रंट जो है यहाँ पे बहुत ही फास्टर तरीके से जाती है, तो यहाँ पे जो है वार्म फ्रंट को ओवरटेक करके उसको जो है ऊपर धकेल देती है यहाँ पे, और ये जो है ऑक्लूडेड फ्रंट की वजह से जो है टेम्परेट साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। तो ऑलरेडी ऑक्लूडेड फ्रंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसको अगर देखेंगे आप, ऑलरेडी जो है इस जमीन की जो है एरिया है ये ऑलरेडी जो है ठंडा है यहाँ पे, तो कोल्ड एयर जो है यहाँ पे, कोल्ड एयर यहाँ पे आ तो गई, और दूसरी बात यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक यहाँ पे ट्रैप जैसी एक जो फ्रंट यहाँ पे जो ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे कोल्ड फ्रंट, और यहाँ पे जो है ऑक्लूडेड फ्रंट यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो ये गर्म हवा जो है यहाँ पे ट्रैप हो चुकी है, नीचे नहीं आ सकती, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है। तो ये जो है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉर्म हो जाती है। तो इसको अगर आप लोग देखना चाहे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो टेम्परेट साइक्लोन का, ये देख सकते हैं आप वी शेप का यहाँ पे होती है, बिकॉज यहाँ पे फ्रंट की जो है यहाँ पे जो रोल बहुत ही बड़ा होता है यहाँ पे। तो ऑक्लूडेड फ्रंट की वजह से ही जो है टेम्परेट साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ऑक्लूडेड जो फ्रंट की वजह से जो टेम्परेट साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है, तो ये जो है इन्वर्टेड वी शेप का होता है यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे मेन जो है इसकी ओरिजिन बिकॉज ऑफ डायनेमिक ओरिजिन, कोरियोलिस फोर्स और मूवमेंट ऑफ एयर मासेस यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है। तो ये 35 से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर में यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी काफी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है काफी ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ जो फ्रंटोजेनेसिस यहाँ पे जो ऑक्लूडेड फ्रंट यहाँ पे जो होती है, फ्रंटोजेनेसिस जो फ्रंट की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे ये साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। तो ये साइक्लोन, एक चीज याद रखेगा कि टेम्परेट साइक्लोन जो है सी या लैंडमास दोनों के ऊपर ही फॉर्म हो सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ओनली सी के ऊपर ही फॉर्म होगी। लेकिन एक चीज देखिएगा कि ज्यादातर टेम्परेट साइक्लोन जो है विंटर के दौरान ही देखने को मिलता है और बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये वायलेंट स्टॉर्म होती है यहाँ पे, जो ओशन के ऊपर क्रिएट होती है और ट्रॉपिकल एरियाज में होती है 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक। तो 5 डिग्री से 20 डिग्री तक क्यों होती है यहाँ पे, ये 0 डिग्री तक क्यों नहीं होती है? तो 0 डिग्री में क्या होगी
कि जो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जो है काफी ज्यादा कम होती है, एकदम जीरो होती है, पोल में सबसे ज्यादा होती है। तो कोरियोलिस फोर्स एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है साइक्लोन की यहाँ पे जो है जो विंड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अगर कोरियोलिस फोर्स जो है ये जीरो होगी तो डेफिनेटली वहां पे विंड की डायरेक्शन चेंज कोई नहीं करेगा, तो ये हवा जैसी है वैसी ही यहाँ पे चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो है इरेगुलर मूवमेंट जो है यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर से यहाँ पे क्रिएट होती है, और हाई प्रेशर सेंटर जो है यहाँ पे इसको रोटेट करती है इन ए स्पाइरल वे। तो यहाँ पे देखिए जो है लो प्रेशर जो है सेंटर जो है ये रेस्पॉन्सिबल है विंड की स्पीड को कम या ज्यादा करने में यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री एक एंगल करके जो है बैठी हुई यहाँ पे। तो क्या होती है कि ड्यूरिंग जून जुलाई महीने में अर्थ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस एरिया में जो है सनलाइट बहुत ज्यादा गिरती है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर जो है यहाँ पे कम गिरती है। तो क्या होता है कि जून और जुलाई में साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, लेकिन क्या होता है कि जनवरी या फिर दिसंबर में जो है जो सनलाइट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर ज्यादा गिरती है। तो जनवरी दिसंबर के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। लेकिन क्या होता है कि एक यहाँ पे एक कॉमन पोर्शन होती है यहाँ पे जिस जगह पे कंप्लीटली अर्थ की एक्सपोज होती है सनलाइट में, तो इस जगह पे सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल एरियाज पे जो है गर्मी ज्यादा होती है। तो क्या होता है यहाँ पे जो समंदर है ये समंदर सनलाइट से जब एक्सपोज होती है, ऑब्वियसली सनलाइट की वजह से यहाँ पे समंदर की पानी जो गर्म होगी यहाँ पे, तो इसी से जो है टेम्परेट साइक्लोन की यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा टेम्परेट साइक्लोन जो है ये हमेशा ओशन के ऊपर फॉर्म होगी। कैसे फॉर्म होगी ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो देखिए फिर से एक बार यहाँ पे बात करते हैं, जो वार्म ओशन है यहाँ पे जब गर्म हवा यहाँ पे जो होगी, गर्म पानी गर्म होगी, तो क्या होगी यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगी। जो लो प्रेशर डेवलप होगी ये ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाते जाते यहाँ पे ट्रोपोपोज तक पहुंचते पहुंचते लगभग 18 से लेकर 20 किलोमीटर तक के बाद जो है ये डाइवर्ज होना शुरू करेगी इस डायरेक्शन में, दोनों ही साइड में डाइवर्ज होना शुरू कर देगी। तो क्या हो गया, जब तक ये ऊपर में पहुंच गया इसने क्या किया कि ये जो मॉइस्चर है, ये हवा ने जो मॉइस्चर कैरी करके लेके गया था, ये ठंड होने की वजह से ये जो है प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। तो क्लाउड की जब फॉर्मेशन होती है अपनी लेटेंट हीट ये छोड़ देती है, लेकिन लेटेंट हीट जो है इतनी कम टेम्परेचर में जो है ये ठंडी हो जाती है और नीचे इसका एक वॉइड क्रिएट हो जाती है। तो ये ठंडी हवा जो है ये वॉइड को फिल करने के लिए इसको नीचे आना पड़ता है। तो ये जितनी तेजी से नीचे आती है और ये साइक्लोन जो है और भी इंटेंसिफाई हो जाती है। तो ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, जिस सेंट्रल पॉइंट से जो है साइक्लोन की ओरिजिन हुई है, इसको बोला जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। और जहां से इसके जो आप जैसे कि ये वॉल जैसी एरिया देख रहे हैं इसको बोला जाता है आई वॉल। तो ये आई वॉल जो है काफी डिस्ट्रक्शन होती है। ये जब भी जो है लैंड मास के ऊपर जाती है तो लैंड मास के ऊपर कुछ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पहुंचने के बाद क्या हो जाता है कि लैंड मास से जो यहाँ पे गर्म हवा है उसमें मॉइस्चर कम होती है इन कंपैरिजन टू द सी। तो यहाँ पे क्या होता है साइक्लोन ग्रेजुअली यहाँ पे ऑफ हो जाती है। लेकिन फिर भी ये जो लैंड मास के ऊपर भी जब जाती है ये आई वॉल के वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। बिकॉज यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये जो क्लाउड्स फॉर्म होगी यहाँ पे कुमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स है ये जो है रेन यहाँ पे जो है क्रिएट करेगी, बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है और इससे जो है एक स्पाइरल मूवमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गए साइड व्यूज। तो कोस्टल एरियाज पे जो है अक्सर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिल सकता है। तो लगभग मई के टाइम में 2020 मई के टाइम में साइक्लोन अम्फान के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा कि इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट में जो है उड़ीसा बंगाल बांग्लादेश यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचा थी साइक्लोन अम्फान ने। तो इसको जो है अगर हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे इसको समझ में आएंगे। तो ये पोर्शन देखिए ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गई साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है कि जब यहाँ पे जो है पोल से जब आती है यहाँ पे जो एयर जो है यहाँ पे जो है राइट की तरफ ये डेविएट करेगी और जब नीचे से जब आएगी ये भी राइट की तरफ जो है डेविएट करेगी। तो इसके हिसाब से ये जो है एक यहाँ पे
कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो है ये एयर जो है एक सर्कल का यहाँ पे शेप ले लेती है, लेकिन इसका जो है ओरिजिन जो है ये काफी लो प्रेशर है, यानी कि बाहर जो है यहाँ काफी हाई प्रेशर है। तो ये प्रेशर जो है ग्रेजुअली हाई से ग्रेजुअली यहाँ पे लो आते आते ये जो लो प्रेशर इसको पुल करती है, तो एक स्पाइरल शेप में जो है ये जो है सेंटर तक आती जाती है। तो ये मेन रीजन है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है स्पाइरल शेप में साइक्लोन जो है फॉर्मेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे तो यहाँ पे इक्वेटर से जो भी एयर आ रही है यहाँ पे जो है ईस्टर्ली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो रही है जो यहाँ पे लेफ्ट की साइड में घूम रही है, और नीचे से जब पोल की साइड में यहाँ पे जब आ रही है ये जो है लेफ्ट के साइड यहाँ पे घूम रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो है एक सर्कल फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी, सेंटर में लो होगी, तो ये साइकिल जो है सर्कल ऐसे करके यहाँ पे जो है सेंटर की तरफ जाएगी, जब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरल शेप यहाँ पे ले लेती है, ऐसे इस साइड से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका ही मेन रीजन है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है क्लॉकवाइज होती है यहाँ पे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है एंटी क्लॉकवाइज में साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो है अभी हम लोग मेन कंडीशन देखेंगे कि कौन से कंडीशन होनी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन होने के लिए। सी सरफेस की एरिया जो है काफी बड़ी होनी पड़ेगी यहाँ पे, बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट होना पड़ेगा, क्लाउड की फॉर्मेशन होनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी जाके साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। अगर क्लाउड ही फॉर्मेशन नहीं हुआ तो साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगी यहाँ पे। और टेम्परेचर जो है सी की टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे 27 डिग्री से कम हुआ, और जो समंदर की जो लेवल है इससे लगभग 500 मीटर की डेप्थ तक जो है सी की टेम्परेचर हम लोग जानते हैं, जैसे ही नीचे जाते रहेंगे सी की टेम्परेचर कम होती जाएगी, लेकिन समंदर के लगभग 500 मीटर की नीचे तक जो है सी की जो वाटर की जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होनी पड़ेगी यहाँ पे। कोरियोलिस फोर्स जो है बहुत ही रेस्पॉन्सिबल एक फैक्टर है, जिसके हिसाब से साइक्लोनिक वॉर्टेक्स यानी कि जो है साइक्लोनिक जो ये सर्कल जो है ये फॉर्मेशन होती है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो जो है विंड जो डेविएट नहीं करेगी, एक ही साइड में जाएगी, तो यहाँ पे साइकिल कभी भी जो है यहाँ पे नहीं होगी। तो इसी के वजह से जो है इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स जो 0 है यहाँ पे, तो इक्वेटर में कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कोरियोलिस फोर्स अगर 5 डिग्री लैटिट्यूड में जितना कोरियोलिस फोर्स डेवलप होता है, ये साइक्लोन को फॉर्म करने के लिए एनफ होता है यहाँ पे। तो बोला गया है कि यहाँ पे जो है वर्टिकल विंड स्पीड जो है ये होनी चाहिए, यानी कि जो क्लाउड की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे जो है क्लाउड की फॉर्मेशन, तो ऊपर जो हवा है यहाँ पे इसकी विंड स्पीड काफी कम होनी पड़ेगी नीचे के विंड स्पीड से। अगर ऊपर की विंड स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी तो ये क्लाउड जो है डिस्पर्स हो जाएगी और साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है, लो लेवल साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे होनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे डाइवर्जेंस सिचुएशन ऑलरेडी से होना पड़ेगा, यहाँ पे जो एयर है यहाँ पे डाइवर्ज होनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी जाके क्लाउड की फॉर्मेशन होगी। तो और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि 5 डिग्री से लेके हम लोगों ने जो है लगभग 20 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में बात किया था, लेकिन 65% जो साइक्लोन है जनरली 10 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम वर्ल्ड मैप में, ये रहा इक्वेटर, और ये जो ब्लू एरिया देख रहे हैं आप, तो इस जगह में ज्यादातर ये साइक्लोनिक एरियाज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे, लेकिन इसके टाइम अलग अलग होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो है इक्वेटर का ऊपर का पार्ट जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। यहाँ पे ज्यादातर गर्मी के टाइम में साइक्लोन की फॉर्मेशन ज्यादा होती है। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर के टाइम में यहाँ पे जो है गर्मी जो है ज्यादा होती है यहाँ पे। तो इंडिया में भी अगर देखेंगे आप, जून से लेकर नवंबर महीने तक जो है साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। जो अगर साउथ ईस्ट एशिया में अगर बात करेंगे, जून से लेकर दिसंबर तक फॉर्मेशन होती है। जो मैक्सिको हो गई यहाँ पे, जो इस एरियाज में है, जून से लेकर अक्टूबर तक फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा हो जाता है, जनवरी से लेकर मार्च में यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो है सनलाइट काफी ज्यादा गिरती है, समंदर की जो पानी काफी गर्मी होती है यहाँ पे। तो जनवरी से लेकर मार्च महीने तक जो है यहाँ पे
पानी गर्म होना शुरू हो रहा है। तो इसी एरिया में जो है जनवरी से मार्च में इस एरिया में हम बोलेंगे कि इंडियन ओशन के नीचे हो गई यहाँ पे, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इस एरियाज में जो है साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो प्रोसेस जो है मैकेनिज्म सेम होता है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग होता है यहाँ पे। तो ये हो गई मेन इसका कॉन्सेप्ट। तो साइक्लोन को जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूएसए में इसको जाना जाता है हरिकेन के नाम से, चाइना में इसको जाना जाता है टाइफून के नाम से, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में विली विली के नाम से जाना जाता है, टाइफू जो है जापान में इसको जाना जाता है, साइक्लोन जो है इंडिया में इसको जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, इसीलिए इमेजेस का सहारा लेके आपको एक्सप्लेन किया है। ज्यादा से ज्यादा मैंने यहाँ पे टाइम लिया है, 8 पार्ट में मैंने पूरी की पूरी चैप्टर को डिस्कस करने की कोशिश की है। इसको 2 से लेके 3 पार्ट में भी मैं खत्म कर सकता था, लेकिन आपको इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर नहीं होगी, एग्जाम्स में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, यहाँ पे सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है उससे जो है एक प्रश्न आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे साइक्लोन जो है, इसकी अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे। तो कैटेगरी किसके हिसाब से होती है? जो विंड की जो स्पीड है, जो साइक्लोन फॉर्म हो रही है, जो विंड हो रही है यहाँ पे, जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा नीचे जो है, हम लोग मिलीबार में कैलकुलेट करते हैं प्रेशर को, तो जितने ज्यादा लो प्रेशर जो सेंटर में होगा, साइक्लोन की विंड स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो 120 से लेके 150 तक होती है। तो यहाँ पे जो है इसको बोला जाता है डिप्रेशन बोला जाता है इसको। और अगर बात करेंगे विंड स्पीड जो है यहाँ पे अगर मॉडरेट हो गई तो इसको हम लोग डीप डिप्रेशन। 80 से 180 से लेके 210 तक होगी तो एक्सटेंसिव साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसको बोलते हैं हम। 210 से लेके अगर 250 तक होगी तो ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया, और 250 प्लस से अगर ज्यादा हो गई तो ये कैटास्ट्रोफिक होती है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है इसके हिसाब से। तो साइक्लोन के अलग अलग कैटेगरी के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। तो साइक्लोन एम्फान जो आया था, ये ऑलमोस्ट कैटास्ट्रोफिक जो है कैटेगरी में आया था, बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी। तो ऑलरेडी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि साइक्लोन क्यों फॉर्म होती है यहाँ पे। तो ये नासा की ली हुई ही एक पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि साइक्लोन जो है कहाँ कहाँ फॉर्म हो सकता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये पोर्शन जो अगर मान लीजिए कि ये जो है इक्वेटर, तो इक्वेटर में आपको दिखा होगा एकदम खाली जगह, यहाँ पे कहीं भी साइक्लोन नहीं फॉर्म हो रही है। तो एक टेंटेटिव एरिया मान सकते हैं कि ये जो है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री जो है साउथ लैटिट्यूड है यहाँ पे। और रफली अगर कैलकुलेट किया तो ये जो हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस एरिया में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाता है। तो ट्रॉपिकल एरियाज में आपको दिखाई देगा होगा ज्यादातर साइक्लोन फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है कि विंड के डायरेक्शन के हिसाब से भी ऊपर तक जो है काफी साइक्लोन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हर जगह यहाँ पे देखेंगे आप भरा हुआ है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा किसी भी कॉन्टिनेंट के जो ईस्टर्न पार्ट में ज्यादातर आपको साइक्लोन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो क्या होती है यहाँ पे, जो एयर जो है यहाँ पे, जो ईस्टर्लीज, ये जो है इस डायरेक्शन से जब आती है यहाँ पे, तो ये एयर क्या करती है, ये साइक्लोन को जो है यहाँ पे पुश करती है। तो इस साइड में अगर पुश हो गई तो यहाँ पे जो है ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे काफी ज्यादा डिजास्टर होती है इस जगह में। तो ये भी एक कारण है। और दूसरी बात है कि अगर बात करेंगे बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में क्या होती है कि पानी ज्यादा गर्म होती है इन कंपेरिजन टू द अरेबियन सी। तो ज्यादातर साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में भी देखे जाता है। तो अलग अलग यहाँ पे जो है एरियाज में देखने को मिलता है। अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पे अफ्रीका और जो साउदर्न अमेरिका, इस जगह पे साइक्लोन की फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पे लैंड मास जो है काफी ज्यादा है। और यहाँ पे एक चीज, जो भी फैक्टर्स मैंने डिस्कस किया था कि ऑलरेडी यहाँ पे होनी चाहिए, तो इस फैक्टर की वजह से यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यहाँ पे भी साइक्लोन देखने को मिलता है। तो इसको जो है यहाँ पे विली विलीज के नाम से जाना जाता है। तो इक्वेटर में आप देख सकते हैं एकदम क्लियर यहाँ पे स्काई है। तो इक्वेटर में बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स जो है ये जीरो होती है, जीरो कोरियोलिस फोर्स। तो इसके वजह से यहाँ पे जो है साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो बहुत कुछ चीजें इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया। मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। अलग अलग यहाँ पे टॉपिक्स को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो एग्जाम के हिसाब से पूरी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। वेबसाइट में मैंने पूरी जो है यहाँ पे नोट जो है, यहाँ पे आपने देखा, सब नोट्स को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को फॉलो करते रहिएगा।
पूरी तरीके से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी बुक्स यहाँ पे मैंने रेफर किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही यहाँ पे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को यहाँ पे बिल्ड कर देगी। ह्यूमन ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करेंगे, जीसी लियोंग के बुक में भी बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। और अगर फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा सा अगर आप लोग को इंटरेस्ट लेके पढ़ना है यहाँ पे, स्पेशली मेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। जो जीएस जो है पेपर 1 के लिए जो मनोहर पांडे जी की बुक है, ये बुक जो है काइंड ऑफ बाइबल, यहाँ पे आप इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे एक ही बुक में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक चीज दिखेगा कि स्टैंडर्ड बुक जो होती है इसकी कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। जितना मर्जी अच्छे से अच्छा नोट्स आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स डेफिनेटली आपको पढ़नी ही होगी। तो ये सारे बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर परचेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी डिस्काउंट भी मिलेगा और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, वाटर इन एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन बारे में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।